चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उसका टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। पीएनसी आप पढ़ चुके होंगे, ये मैं सिक्योरिटी चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है? क्योंकि पीएनसी के अगर टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किए हैं तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा, अगर किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी पीएनसी नहीं किया है तो पहले पीएनसी जरूर कर ले, ठीक है? एटलीस्ट पीएनसी के स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर जरूर कर लो, ठीक है? प्रोबेबिलिटी टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये लगभग में हर एग्जाम से पूछा जाता है इंडिया के, चाहे वो निमसेट का एग्जाम हो एमसीए के लिए, या कोई अदर एग्जाम हो एमसीए का, ऑल इंडिया के कोई भी एग्जाम हो एमसीए का, या फिर आईआईटी जेई का एग्जाम हो, या फिर कैट का एग्जाम हो, ठीक है बेटा, या फिर बैंक पीओ एसएससी रेलवे, लगभग में हर जगह प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि क्राइटेरिया अलग अलग होता है, कभी ज्यादा कभी कम पूछा जाता है। क्लियर है? यहां से अगर मैं निमसेट की बच्चों बात करता हूं तो 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं निमसेट में, या कोई भी एमसीए एग्जाम देते हैं 4 या 5-6 क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू वेटेज, ठीक है? आईआईटी जे में बात करें तो बेटा जेडब्ल्यू में मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन और एडवांस में 2 या 4 क्वेश्चन, 2 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले कि प्रोबेबिलिटी का टोटल सिलेबस क्या है, या कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ने हैं। तो बच्चों ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ना है। ये 7 टॉपिक्स में आपका 11th का प्रोबेबिलिटी भी कवर होता है, 12th का प्रोबेबिलिटी भी कवर होता है, जेडब्ल्यू का भी कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, निमसेट का भी कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। और अगर आपने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो फिर प्रोबेबिलिटी में आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर बच्चों? पहला टॉपिक है बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड बेस्ड थ्योरम बेस्ड ऑन पीएनसी क्वेश्चंस, राइट? मतलब पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी के। दूसरा टॉपिक है एडिशन लॉ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। थर्ड टॉपिक के अंडर में लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं ये सीखेंगे कि भाई 2 इवेंट आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब जब इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर होती है उस केस में, भाई जब एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड कर रहा है और एक हो चुका है, तब जब दूसरा इवेंट अकर होगा तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? जो हो चुका है, अकर हो चुका है ऑलरेडी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है। वेज थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल हमारा 7 टॉपिक्स होता है, राइट? अगर छोटे छोटे टॉपिक्स हम मानेंगे तो 10 to 12 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जिसपे हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी कवर होगा। अगर मैं बात करूं तो 2 आवर के अगर लेक्चर की काउंट करता हूं तो पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन पीएनसी कवर कर लेंगे, दूसरे लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे, तीसरे लेक्चर में बच्चों हम लोगों का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा, चौथे में बेस एंड टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, और 5वें में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट कर चुके होंगे। तो 5 में बहुत बोल रहा हूँ, 5 और 6 लेक्चर में हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अगर मैं टोटल कहा जाए तो 10 to 12 आवर की आपकी क्लासेस होगी, ठीक है? उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कंसेप्ट भी हो जाएगी, सब चीज कवर हो जाएगी। क्लियर है? अगर इन सब में पूछा जाए तो बताइए आप लोग सबसे टफ कौन सा टॉपिक रहता होगा? तो ऑब्वियसली बेटा फर्स्ट टॉपिक जो है वो सबसे टफ रहता है। टफ इन द सेंस डिपेंड करता है क्वेश्चन, मतलब कितना भी अगर हाई लेवल का क्वेश्चन देना है तो वो फर्स्ट टॉपिक से ही दिया जा सकता है, कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना है कि हम सोच ही ना पाए, राइट? दिखाऊंगा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, कार पार्किंग के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहाँ पे हमें सोचने में, डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब ये ऐसी चीज है अगर दिमाग में आ गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। बट सेकेंड टॉपिक से लेके पूरे नीचे तक के जो भी टॉपिक है मैंने, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब एक फिक्स फॉर्मूला है। अगर आप रिलेट कर पाए कि ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से है, या ये क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो हो जाएगा फटाक से। आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आपने अभी अच्छे से नहीं समझा है। अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा टॉपिक है भाई, निमसेट में 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? मतलब वेटेज बहुत अच्छा है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोगों को। क्लियर है? तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, फर्स्ट टॉपिक बेटा कौन सा? बेसिक प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी में हम लोग लगभग में इस टॉपिक के अंडर में बेसिक प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे एज वेल एज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीएनसी, ये दोनों चीजें हम एक साथ कवर करेंगे बच्चों। बेसिक प्रोबेबिलिटी एज वेल एज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीएनसी, हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं।
सबसे पहले मैं आपको एक ओरिजिन बता दूं कि भाई प्रोबेबिलिटी आया कहां से। तो प्रोबेबिलिटी जनरली पॉसिबिलिटी टर्म से आया। किससे? पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज की अगर आप पॉसिबिलिटी लगाते हैं तो वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 100% तक। किसी भी चीज की अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या होता है बेटा? 0 से 100% तक। जैसे सपोज 0% से 100% तक। कोई कहे आपसे, क्वेश्चन पूछे कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0% होगी। अभी पॉसिबिलिटी की बात करो। बट अगर कोई पूछे सूरज पूरब से निकलेगा, 100% पॉसिबिलिटी हो गया। बट कोई अगर आपसे कहे कि 10 मार्च को यूपी में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, समझ गए होंगे आप लोग, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी? तो भाजपाई जो होंगे वो बोलेंगे 100%, जो सपा के होंगे बोलेंगे 0%, जो न्यूट्रल होंगे वो देखते हैं, समय बताएगा। ठीक है, वो इस बात को टाल देंगे या वो फैक्ट पे बात करेंगे। बट हम लोग हैं मैथमेटिशियन, हम लोग फैक्ट पे बात कर सकते हैं, हम लोग डेटा पे बात कर सकते हैं। भाई पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो अपन को ये तो कॉलर ऊंची कर ही लेनी है कि हम गलत हुए तो भी हमारा कुछ नहीं जाता। हम तो क्या बता रहे हैं आपको? पॉसिबिलिटी ना। भाई जो भी आपका जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, गलत होगी तो गलत हो गई। हमने तो फोरकास्टिंग की है कि कल रायपुर में बारिश हो सकती है, नहीं हुई तो नहीं हुई। कहीं ना कहीं तो वो प्रोबेबिलिटी है ना, कहीं ना कहीं तो पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है, समझ रहे हो? तो अच्छी चीज ये है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमने अपने अकॉर्डिंग बी ऑप्शन लगाया, सर गलत हो गया तो आपको नंबर देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सही प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी आपको सही बतानी पड़ेगी, है ना, तभी आपको सही नंबर मिलेंगे। एनीवेज, तो पॉसिबिलिटी पे ही, जो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड टर्म कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। बट प्रोबेबिलिटी की एक खासियत है क्या बेटा? ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब बेटा अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट है, कैसा इवेंट है, मतलब होना ही है उसको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 1। ठीक है, श्योर इवेंट है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1। जैसे सूरज पूरब से निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट अगर कोई है, इम्पॉसिबल इवेंट लाइक, बोलना नहीं चाहिए मुझे, डैश 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 देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब डैश 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 कौन है आप समझ सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है जो उस पार्टी के समर्थक है, बट ये एक्चुअली उस पार्टी के समर्थकों को भी पता है कि वो ये इम्पॉसिबल इवेंट ही है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आप, मैं बोलूंगा नहीं कि वो चीज क्या है, ठीक है, अपना पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट क्या हो जाएगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब वो तो आपकी मर्जी है, मतलब आप ही ऐसा सोच रहे हैं कि डैश 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 बिलोंग टू पर्टिकुलर इंसान। ये तो आपने गलत सोच लिया। चलो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सबसे पहला वर्ड सीखेंगे बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी तुम देखोगे ना, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बोला जाता है कि रैंडमली ये किया गया, मतलब एक काम रैंडमली कर दिया जाता है अचानक से, मतलब पहले से कुछ सोच विचार के उस पर कुछ काम नहीं किया गया, रैंडमली किया गया, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, देखो, एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट ये तो यार शुरू हो गए लोग तो चैट में, चलो कोई बात नहीं, चैट रिकॉर्ड नहीं होती है। random experiment is an experiment in which what outcome will come is known, what outcomes will come is known,
एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें मुझे ये तो पता होता है कि आउटकम क्या आएगा, या व्हाट आउटकम मे कम लिख लेना, मे कम, व्हाट आउटकम मे कम इज नॉन, क्या आउटकम आ सकता है ये तो हमें पता होता है, बट व्हाट आउटकम विल डेफिनेटली कम इज डिड नॉट नो, डिड नॉट नॉन। समझ गए बात को? मतलब बच्चों मुझे ये तो पता होता है कि कौन सा आउटकम आ सकता है, बट क्या आएगा कंफर्म ये नहीं पता होता है। जैसे कि कॉइन ले लीजिए भाई, हम कर रहे हैं टॉस, तो टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्या आएगा ये तो पता है आपको, क्या क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा, बट एक्चुअली क्या आएगा ये नहीं पता होता है। पता होता है क्या? ठीक है, अब बहुत बड़ा कोई ज्ञाता होगा तो बोल देगा, बट वो भी उसे पता नहीं होता। ठीक है, बोल रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्या मार रहा है, एक तुक्का ही मार रहा है, पॉसिबिलिटी लगा रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ठीक है, बट बोलेगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, ताश खेलते हो, जैसे बोलते हैं हम लोग कार्ड्स नहीं खेलना चाहिए, पाप लगता है। ठीक है, खुदा के घर जाना है, पाप लगता है। मान लो कार्ड जो होते हैं खेलो मत, बट प्रोबेबिलिटी के लिए समझ लो उनको भाई। कार्ड्स जो होते हैं अगर उसमें से मैं रैंडमली एक कार्ड निकाल रहा हूं, ये तो पता है वो कार्ड क्या हो सकता है, ये तो सबको पता है कि वो उन 52 कार्ड्स में से ही होगा, उन 52 कार्ड्स में। समझ गए ना? बट एग्जैक्टली क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। क्लियर? एक डाइस को रोल्ड करते हैं, ये तो पता है कि आने वाला है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो पता नहीं होता है। वो बात है ना कि वो सकनू की शकुनी मामा थे ना, याद है महाभारत के, उनको पता था कि क्या आएगा, उन्होंने प्रोबेबिलिटी का ब्रेक कर दिया था अपना। समझ रहे ना? उनको पता था, जब वो भांजे के साथ खेल रहे थे, भांजे 3 और 3 आ जाता था। क्या बोलते थे, चौसा, क्या बोलते थे, चौसर, चौसर है ना, चौसर। हाँ, तो अलग बात है वो। ठीक है, वो पुरानी बात है भाई, भगवान की बात थी वो तो। ठीक है, उस टाइम पे किस भगवान थे उस टाइम पे? अभी तो भगवान भगवान है नहीं यार, अभी तो मतलब देखो क्या हाल चाल मचा है, लोग कैसे मर रहे हैं बताओ। कोई भगवान ही बचाने के लिए नहीं आ रहा यूक्रेन के लोगों को। आ रहा है क्या आकाश में बताओ? तबाही मची यार, तबाही। लोग रो रहे हैं। मतलब एक कल देख रहे थे उसमें बीबीसी पे, वो बता रहा है कि मैं बाहर वाले कमरे में अपनी डॉटर के साथ खेल रहा था, मतलब रूम में, मतलब वो रूम छोड़ के बाकी पीछे का घर पूरा खत्म। मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही थी, मतलब सडनली खत्म, उससे वही रूम रह गया बाकी खत्म। बोलता है कितनी मेहनत से आदमी एक घर बनाता है। कोई बात नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं और उसके आउटकम्स लिख रहा हूं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। यहाँ पे मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखता हूँ, ठीक है बेटा, और यहाँ पे उसका क्या लिख रहा हूँ बेटा, पॉसिबल आउटकम्स। समझ गया ना बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखो नंबर 1। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखिए सबसे पहले बेटा, टॉसिंग अ कॉइन। बताओ आप लोग पॉसिबल आउटकम्स लिखिए इसके। टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स, टॉसिंग 3 coins, rolling a dice, got it, rolling 2 dice। अब समझ रहे हो बच्चों क्या क्या आने वाला है? तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आने वाला है, क्लियर है? चलो पहला देखते हैं। अगर फर्स्ट का देखूं तो क्या क्या हो सकता है, हेड एंड टेल। मैं एस लिख दिया, हेड टेल भी लिख सकता हूँ कॉमा लगा के। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, हेड हेड, फिर हेड टेल, टेल हेड, और
और क्या हो सकता है बच्चों? टेल हेड, सॉरी, अब क्या 3 कर रहे हैं ना, तो मतलब ये जो 4 है वो टेल के साथ आएंगे, फिर 4 किसके साथ आएंगे? हेड के साथ। समझ गया ना? पहले वो टेल कर दिया, बाकी 4 लिख दो पूरा। हाँ, हेड लगा दो सबके साथ। इज इट क्लियर? रोलिंग का डाइस बताओ जल्दी से बच्चों। 1 2 3 4 5 6। और बच्चों ये 5th क्या होगा बताओ? 2 डाइस मतलब 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट 1 6 होगा, फिर 2 1 ऐसी डॉट डॉट 2 6 होगा, ऐसी फिर 6 5 6 6 होगा ना। क्लियर है लॉजिक? इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना इसमें, नोट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी अब पहुंचूंगा, अभी पहुंचूंगा, प्रोबेबिलिटी पहुंचता, अभी तो मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया आपको क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या डेफिनेशन रहेगा, सब बताएंगे। ज्यादा क्लियर ना? अगला लिखिए बच्चों, अब लिखिए सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्या? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लॉजिक क्लियर? समझ गए बच्चे? जैसे डिनोटेड बाय एस, डिनोटेड बाय, इसको कैसे नोट करते हैं हम लोग? एस से। एस डिनोटेड, एस क्या होता है हमारा? सैंपल स्पेस। इसको हम लोग टोटल आउटकम्स ही बोल सकते हैं, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स ही तो बोल सकते हैं बेटा। पॉसिबल आउटकम्स बोलो या फिर सेट ऑफ टोटल आउटकम्स ही बोल सकते हो, पॉसिबल आउटकम्स ही बोल सकते हैं, सिर्फ एस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है बच्चों, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा, फैचिंग फैचिंग अ ब्लैक किंग। रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है बैक फैचिंग अ ब्लैक किंग। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट ही चेंज कर दिया, हमने बोल ही दिया कि हमने ब्लैक किंग ले लिया भाई। अब क्या आउटकम हो सकता है? ब्लैक किंग कौन कौन सा हो सकता है? तो आप जानते हो कार्ड्स में ब्लैक किंग 2 तरीके के होते हैं। एक किस किस का ब्लैक कौन कौन होता है? स्पेड और क्लब। तो आप बोल सकते हो कि किंग ऑफ क्लब या फिर किंग ऑफ स्पेड, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? एस बनेगा। सिंपल होगा। क्लियर है? अगर मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही बदल दिया, जरूरी थोड़ी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट पूरा ही होता है। हाँ भाई, आप लोगों के पास एलपीयू से कॉल आएगा, ठीक है, बाकी जो डिटेल्स अगर उन्हें नीड लगेगा वो डिटेल्स आपसे ले लेंगे, ठीक है। एलपीयू से आप लोगों के पास कॉल आता रहेगा 1 बाय 1, तो जो भी डिटेल्स आपकी नीड लगेगी उन्हें वो मांग लेंगे आपसे। क्लियर है? स्लॉट बुक करने का बोले तो कह देना सर ने बोल दिया सर 13 5 PM। बता दिया था, क्या बताया था तुमने? कोई हो तो बता देना 13 को शाम को 5 बजे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है सैंपल स्पेस? अगले लिखिए इवेंट। इवेंट इवेंट ऑफ अ
रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान रहिए बच्चों, इवेंट ऑफ अ रैंडम। हमने वहां पे एग्जाम्पल कुछ और क्यों नहीं लिए, रीजन दे रहा हूं, क्योंकि हम ये सारे एग्जाम पहले ही ले चुके हैं ना, जो मेन है तो बना ही चुके हैं, तो सेट के फॉर्म भी बता दिया ना ऑलरेडी। तो यही सब क्या कहलाएंगे उसके, सैंपल स्पेस ना। भाई अगर मैं इसको केवल हेड कॉमा टेल लिखता इंग्लिश में, तो फिर वहां जाके बताता आपको कि इसको सेट के अंदर डाल दो। समझ गए मेरी बात, बस वही है, यहाँ मैं ऑलरेडी सेट के अंदर डाल के आपको बता दिया। क्लियर है लॉजिक? अब समझिए बच्चों, इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब कोई भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसका कोई इवेंट क्या होता है, तो लिखो इट इज सबसेट ऑफ, ये जो होता है बेटा वो क्या होता है, सबसेट ऑफ। ये सबसेट होता है किसका, इट्स सैंपल स्पेस। मतलब बच्चों जो डिनोटेड बाय डी ई, और जो ई जो होगा वो क्या होगा, सबसेट किसका होगा, सैंपल स्पेस का। मतलब जो सैंपल स्पेस में आया इवेंट में उसी में से ही आएगा। जैसे हेड का आना, ये क्या है, इवेंट है किसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग पेयर ऑफ कॉइंस, सिंगल हेड का आना। ये बात समझ रहा हूं, मैं भी दिखाता हूं आपको, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप बताइएगा मुझे। एग्जाम्पल है मेरा कमिंग, इवेंट क्या है, इवेंट बता रहा हूं मैं पहले, इवेंट बता रहा हूं, इवेंट क्या है। इवेंट है बच्चों हमारा, रैंडम एक्सपेरिमेंट बता दो पहले, पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या ले रहा हूं मैं। तो बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा टॉसिंग टू कॉइंस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को साइमल्टेनियसली हम लोग टॉस कर रहे हैं। ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होगा जल्दी बताओ भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट का तो सैंपल स्पेस होता है बच्चों, ऐसा नो। सैंपल स्पेस में क्या होगा जल्दी बोलो बच्चों, एक सेट होगा, सैंपल स्पेस जो एस होगा वो सेट होगा, इसमें क्या क्या आएगा, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड और हेड, यही चार चीजें आएंगी बच्चों, यस और नो। यही चार एलिमेंट आएंगे नहीं आएंगे बताओ, यस और नो। अब मैं एक इवेंट ले लेता हूं बच्चों, अब मैं क्या लेता हूं, एक इवेंट। अब हमारा इवेंट है इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि कमिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आ जाए, कम से कम एक हेड आ जाए, ये हमने क्या दिया, इवेंट। तो जो इवेंट होगा ई, बताओ बच्चों ये क्या आएगा, इसी सैंपल स्पेस से आएगा। तो कौन कौन सा आ जाएगा, मैंने क्या बोला, सबसेट होता है, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो इसी में से आएंगे। क्या क्या आएगा, टीएच में एक एलिमेंट है ना, हेड है, इसमें नहीं है, एचएच भी आ जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं और उसका सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, एंड साथ ही साथ बच्चों क्या 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 क्या, नोट करिए जल्दी से। क्लियर है तो बच्चों, रिप्लाई करिए यस और नो। आप हेडिंग लिखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लिखिए क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है लिखो, ऑफ एनी इवेंट ई इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बात समझ गए ना मेरी बात को बच्चों, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये देखना है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये चेक करना है। क्लियर है, तो लिखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
E is equal to number of elements in that event अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इवेंट्स, सॉरी क्या, एलिमेंट्स, एन मतलब जानते हो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पढ़ाया ना साइड में, इन इवेंट ई, इसका मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। गॉट इट, क्लियर। हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। कहीं ना कहीं बात वही है, कहीं ना कहीं बात वही है भाई। ई मतलब क्या, इवेंट में जो चीजें आ गई निकल के तो फेवर में हो गई ना भाई। इधर जो जो इवेंट था उसके फेवर में क्या क्या था, एक ऐड होने के फेवर में क्या था, इसमें से ये तीन, तो तीन चीजें उसके फेवर में आ गई, और टोटल कितनी चीजें थी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की, चार चीजें थी। गॉट इट। अगर मैं बेटा अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, पिछले क्वेश्चन में ही अगर मैं जाऊं, पिछले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, आप आंसर दीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ coming at least one head on tossing two coins together। एक चीज बताओ, क्या ये क्वेश्चन वही पुराना वाला है? अगर इस क्वेश्चन को पुरानी वाली कंसेप्ट से रिलेट करें बच्चों, तो आप समझ पा रहे होगे कि ये जो चीज है वो क्या है, इवेंट। भाई क्या चाहिए हमें, कमिंग एट लीस्ट वन हेड, ये इवेंट है। ऑन मतलब ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये हमारा क्या है, रैंडम, बोलो बच्चों ये तो है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में। प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, बहुत सिंपल बनेगा बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब ई में कितने एलिमेंट थे जरा बताओ, ई तो हमने निकाला था ना अभी, 1 2 3, और सैंपल स्पेस में 4। बोलो बच्चों, अगर चाहो तो अलग से ई और एस बना लो फिर से भाई। ई क्या आएगा, बना लो सर, एक हेड चाहिए, हेड टेल आएगा, हेड हेड आएगा या टेल हेड आएगा। एस क्या आएगा, तो एस तो पूरी आएगा सर, हेड टेल आएगा, हेड हेड आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। तो ऊपर वाले इवेंट में कितने एलिमेंट, 3, नीचे वाले में कितने, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, C/4। अब इसी चीज को अगर ऐसे समझे, कैसे, फेवरेबल केसेस कितने हैं टोटल, 3 फेवरेबल केसेस हो गए, और टोटल केसेस कितने हैं, 4। टोटल 4 चीजें हो सकती हैं, या 2 बार 4 सिचुएशंस आ सकती हैं, और उन 4 सिचुएशन में से हमारे फेवर में जो सिचुएशन है वो 3 है, जिसमें हमें एक हेड मिलेगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा एकदम बेसिक से कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये जो वर्ड है इनका मतलब क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सभी बच्चों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे चलेंगे, फिर इसी में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स बन जाते हैं 11th लेवल के, बट अभी उनकी जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, सेट में हम लोग वो सब चीज पढ़ चुके हैं। अब लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए। A number is selected from first 100 natural numbers. Find probability that it is divisible by 15। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। आपसे देखा जाए तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है आप ये सोचिए, और इवेंट क्या है ये सोचिए।
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक नंबर का 1 से लेके 100 में से आना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक नंबर का 1 से लेके 100 के बीच में से आना, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाऊं, दो तरीके से बनाऊंगा, ध्यान से देखिए, दो तरीके से बनाऊंगा, आप समझिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करूं तो क्या हो सकता है बच्चों? 100 नंबरों में से कोई भी एक नंबर का आना, बोलो ये टोटल केस होंगे कि नहीं होंगे? भाई टोटल केस क्या हो सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, तो टोटल 100 नंबर है ना हमारे पास, 100, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब उसमें से एक नंबर निकाल रहे हैं ना, तो कितने भी तरीके से हो सकता है ना। तरीका क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 100 नंबर्स में से एक नंबर को चूज करने के? 100 C1 ना, पढ़ के बोला था परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आना, यूज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 100 C1 इज राइट आंसर। अरे भाई अगर आप सोचोगे एस बनाओ सर, तो एस बना देंगे हम। कोई बच्चा बोलेगा सर एस बना के दिखाओ, तो एस क्या होगी? यस होगी। अब इसमें से एक नंबर निकालना है हमें, 100 C1, तो टोटल एस में कितने एलिमेंट आएंगे? 100 C1 रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। बट एस यही होगी, क्यों? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यही होगी। समझ गए ना मेरी बात को? अच्छा, और हमें क्या करना है? वो नंबर क्या हो 15 से डिविजिबल हो। अब हमारे फेवर में कौन कौन से होंगे? अगर इवेंट में देखा जाए कौन कौन से आएंगे बताओ बच्चों? 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 60, 75 और बस यही होंगे। तो फेवर में कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कोई भी एक ले लो, 6 में से कोई भी एक ले लो, आंसर क्या होगा? 6/100। क्योंकि सभी लोग जानते हो, दूर दूर से पढ़े हो इस चीज को बहुत पहले पहले, कि NC1 मतलब n, पढ़ाया ना, पढ़ाया। n में से एक लोग को चुनना है, तो पूरा n तरीका हो जाएगा ना। भाई तुम 5-6 लोगों में से मान लो मुझे एक को चुनना है, तो क्या करोगे? पूरे 5-6 आंसर हो जाएगा, राइट? क्लियर? आंसर समझ आ गया? इसको कट कर सकते हैं, सी वाई। आप सोच रहे हो कि सर अगर मैं ये CV को ना लाऊं सर तो क्या कर सकता हूँ? तो मैंने आपको बताया, मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? टोटल बेटा 100 नंबर हो सकते हैं कोई भी, और ऊपर कितने हो सकते हैं? 6। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बस चेंज करूंगा, और क्वेश्चन का तरीका आप देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को अभी थोड़ा चेंज करूंगा, फटाफट नोट करिए। हो गया नोट? हो गया ना? आई थिंक तो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप देखिएगा कि क्या क्या ब्लेंडर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइस इज रोल्ड, a pair of dice is rolled, ऐसा लिखो। a pair of dice is rolled, find probability of coming a sum as प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, तीसरा इवन नंबर, चौथा ऑड नंबर, पांचवा मल्टीपल ऑफ 3। चलो बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले जब 2 डाइस को हम लोग रोल्ड करेंगे, बहुत सिंपल सी बात समझिए, तो हमारे पास जो पेयर आएंगे वो क्या क्या आएगा? एस में क्या क्या आ सकता है बच्चों? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और ऐसे बच्चों क्या आएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, इन सब में, इन सभी में अपॉन में 36 आएगा। किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाले अपॉन में क्या आएगा? मतलब मैं चलो पहले पार्ट को सॉल्व करता हूँ।
पहले पार्ट की बात करें तो नीचे 36 आएगा, या सुनो, तो टोटल केसेस 36 होंगे, क्लियर है। एन ऑफ एस इज 36, लिखनी जो तो नहीं है एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस बार बार, वो तो क्लियर है ना, 36। अब प्राइम कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2, 3, 5, जो खुद से डिविजिबल हो, तो ये प्राइम नंबर बनाएगा, एक ही हो गया। दूसरा 1 2, 1 3 नहीं होगा, 1 4, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। तो 4 आ गए इस रो में, आगे देखते हैं। एक यहाँ जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, बोलो बच्चों। 3 हो गए इस रो में, 4 3 7। अगली रो में क्या होगा बेटा, 3 1 3, 3 1 नहीं होगा, 3 3 3 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा बेटा, और 3 4 होगा बस। और कुछ होगा क्या, बोलो। 3 2 3 3 3 2 और 3 4 होगा ना बस भाई। 3 1 नहीं होगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐड करना है, सम बात कर रहा है, सम की बात हो रही है, तो 11 समझ रहे हो क्या सर, पागल है क्या, सम की बात हो रही है ना, सम। ये 1 1 2 एक पे बनाया, एक पे बनाया, तो क्या होगा, सम 2 5। और ये अब अगला बताओ, 4 में क्या होगा, 4 बनाएगा, 4 3 भी आएगा, और कुछ 4 5 नहीं होगा, 4 कुछ नहीं होगा, 5 के साथ 4 7, तुम नया बना दोगे पासा। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, बोलो बेटा, और 6 5 और 6 1, बस हो गए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 होंगे। तो 15/36 हमारा आंसर होगा, मतलब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 से ट्रिपल कट करो, 5/। अब अगर कंपोजिट देखेंगे बेटा, तो जितने जितने आ गए वो प्राइम हो गए, तो बचा हुआ कंपोजिट होता है हमेशा 1 को छोड़ के, तो सम तो 1 कभी होता नहीं है, सम 1 तो कभी होता नहीं है। तो कंपोजिट क्या हो गए, सारे बचे हुए, तो कितने बच जाएंगे बेटा, 21/36, मतलब 7/12। एवन और ऑड में ज्यादा सोचना नहीं बेटा, क्यों, सीधा 1/2। भाई आधा एवन होगा, आधा ऑड होगा, देखो पहला ऑड फिर एवन, फिर इवन ऑड, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड चल रहा है, तो आधा इवन, मतलब 36 में 18 इवन, 18 ऑड, 18/36 हो गए 1/2। चौथे का आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों, आप पांचवें का आंसर समझते हैं क्या हो सकता है, क्लियर ना ये चीज, या सुनो। पांचवें का आंसर क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आ सकता है बच्चों, 3 मतलब कब कब हो सकता है, 3 1 2 में हो सकता है, और 2 1 में हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए ना अपन को, तो 1 2 और 2 1, और कोई तरीका है 3 निकालने का, नहीं ना। अब देखते हैं हम लोग क्या, 3 के बाद मल्टीपल होता है अगला 6, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, इज इट क्लियर, सब 6 देंगे। अब कौन आएगा, 9 1 8 तो होता नहीं है, 2 6 चलेगा, 9 नहीं आएगा, 3 6 बस हो गया, और 6 नहीं, 4 5 5 4 और 6 3, ये 9 आ जाएंगे। 9 के बाद 12 आएगा, 3 के मल्टीपल, भाई 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, या तो 3 या 6 या फिर 12, तो 6 6 होगा बस। तो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों चौथा, 12/36, यानी कि। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, रिप्लाई करिए यस और नो फटाफट। सभी बच्चों का क्लियर है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल आ सकता है, ये क्वेश्चन निमसेट में भी आ चुका है बेटा, ना आईटी में भी पूछा जा चुका है, कौन सा, पहला वाला प्राइम नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, इन एनी लीप ईयर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 53 संडेज, ये पहला है। दूसरा 53 संडेज एंड 53 मंडेज,
तीसरा 53 संडेज एंड 53 वेडनेसडे। चौथा 53 संडे और 53 मंडे। एक है हमारा 53 संडे और 53 थर्सडे। इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती कोई ना कोई एक। ठीक, समझे बच्चों इसको कैसे करेंगे? एक ही प्रॉब्लम में हम सारी कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैंपल जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे सैंपल स्पेस का कोई लेना देना नहीं होता। ये तो इवेंट है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है? जो काम हो रहा है एक्चुअली। तो एक ईयर, कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, उसमें से कुछ दिन निकाले जा रहे हैं। तो आप लीप ईयर के बारे में थोड़ा समझते हैं। चलो बच्चों, तो आप सभी लोग एक चीज जानते हैं बच्चों बहुत आसानी से, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करें तो बच्चों इसको 52 वीक बोल सकते हैं, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। अब ये जो 52 वीक होंगे इसमें तो कंफर्म है 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बोलो सब होगा नहीं होगा? 52 वीक में तो सब हो जाएगा। अच्छा, जो बचे हुए 2 दिन है वो कुछ भी हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे। इज इट क्लियर? तो अगर ध्यान से समझा जाए चीज को, जैसे पहला दिया गया है 53 मंडे संडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे? 52 तो हो ही जाएंगे, 53 संडे और 52 तो हो ही जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि 52 तो कंप्लीट वीक आते हैं। अब जो 2 दिन बचे एक्स्ट्रा, उसमें क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या संडे सैटरडे संडे। हमें क्या चाहिए बच्चों? संडे चाहिए ना। तो एक संडे और चाहिए, 52 तो आ गए। एक संडे कहाँ कहाँ मिल रहा है बताओ? संडे मंडे के साथ, और तो 2 बार मिल रहा है। तो टोटल कितने केसेस? 7 तरीके से चीजें आकार हो सकती हैं भाई। जो लास्ट के 2 दिन बचे वो 7 तरीके से आ सकते हैं। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। ऐसा तो नहीं होगा लास्ट के जो 2 दिन बचे संडे और फ्राइडे? ऐसा तो नहीं होता ना कि 30 दिसंबर को संडे, 31 दिसंबर को फ्राइडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे बच्चे। तो 7 तरीके से होते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 7 और ऊपर 2/7 विद राइट आंसर। और टोटल केसेस 7 हो सकते हैं 53 होने के लिए। क्लियर? टोटल 7 हो सकते हैं और कंफर्म 2 ही हो सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई आ जाए तो कंफर्म हो जाएगा। 53 संडे हो, 53 मंडे हो। अब ऐसी सिचुएशन का है बेटा भाई, ये इसको तुम थोड़ा सा लिख लो अच्छे से। अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे 7 पेयर एक बार लिख लो। 2 डेज जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। इज इट क्लियर? ये 7 पेयर हो रहे हैं। अब इन 7 पेयर में मुझे ये बताइए, एक संडे भी मिल जाए और एक मंडे भी मिल जाए, तो ऐसा कहां हो रहा है? सिर्फ इस एक केस में हो रहा है जो संडे भी मिल रहा है। और तो टोटल केसेस कितने बेटा? 7 और एक क्या आंसर? सोच के देखो भाई, संडे भी हो एंड मंडे भी हो जाए तो हमारे पास ये वाला जो केस है फिलफिल कर देगा। एक संडे दे देगा और एक ये मंडे तो देगा बट संडे नहीं दे पाएगा। ये समझ गया मेरी बात को? अब देखते हैं ये वाला थर्ड वाला, संडे मिल जाए और एक वेडनेसडे मिल जाए, तो ऐसा कोई पेयर नहीं है पॉसिबल है क्या? कोई पेयर पॉसिबल? संडे भी दे दे और मंडे भी दे दे, संडे दे दे और वेडनेसडे दे दे, ऐसा कोई है क्या? नहीं ना। तो संडे के बाद वेडनेसडे तो थोड़ी मिल सकता है भाई। पेयर तो हमें हमारा कोई एक ही होगा ना इनमें से, तो ये या ये या ये। तो संडे वेडनेसडे कभी
तो इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। संडे हो या मंडे हो, हाँ ये पॉसिबल है। संडे या मंडे, मतलब संडे आ जाए 53 53 या मंडे, तो एक तो ये पेयर आ जाएगा, बोलो एक ये भी आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, संडे भी मिल जाएगा या मंडे मिल जाएगा, इसमें भी संडे मंडे मिल जाएगा, और सैटरडे संडे में भी एक संडे आ जाएगा। भाई कह रहा है या तो 53 संडे हो जाए या 53 मंडे हो जाए, दोनों या दोनों भी हो जाए तो चलेगा। तो इससे तो दोनों 53 हो जाएंगे, इससे मंडे 53 हो जाएंगे, काम तो चल जाएगा ना। इस वाले से संडे 53 हो जाएंगे। तो 3 बाय, मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग, 53 संडे हो या फिर 53 ट्यूसडे हो। तो 53 संडे कब कब हो सकते हैं, पहले वाले से और लास्ट वाले से संडे हो जाएंगे। और ट्यूसडे कब कब हो सकते हैं, इससे और थर्सडे है क्या, कोई बात नहीं, थर्सडे कहां से हो सकते हैं, यहां से और, तो दो इसके दो उसके, मतलब 4 पेयर हमें इस आंसर को दे देंगे। कितना, जितने तरीके के प्रॉब्लम आ सकते थे मैंने बता दिए, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आता है, नोट कर लो। मैं करके दिखाऊंगी, क्लियर है, हो जाएगा ना। एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं नॉर्मल ईयर में। चलो आप भी लोग बताना भी, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो आंसर भी चेंज कर देते हैं सभी के। आप मुझे बताइए आंसर क्या आएंगे बच्चों, 1 बाय 1। यहाँ क्या कर लिया हमने, इन एनी, कौन सा ईयर, नॉर्मल ईयर भी लिख सकते हैं, इसी का एक वर्ड आता है क्या, ऑर्डिनरी ईयर। कौन सा बेटा, ऑर्डिनरी ईयर। अब बताओ बच्चों, तो यहाँ पे कितने दिन होंगे, 365। यहाँ पे कौन सा दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, एक मिलेगा, नहीं मिलेगा, 52 में तो 52 हो जाएगा बच्चों। अब जो एक एक्स्ट्रा डे मिला है, अब जो एक्स्ट्रा डे मिला उसमें क्या क्या आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यही केस हो सकते हैं। 53 संडे होने के लिए टोटल तो 7 तरीके हैं, बोलो टोटल तो 7 अभी भी है, बट संडे कब मिलेगा, सिर्फ संडे से 1/7। संडे भी हो जाए मंडे भी हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। संडे वेडनेसडे, संडे हो जाए या मंडे हो जाए, तो संडे एक दे देगा संडे, और मंडे वाला केस भी दे सकता है मंडे, तो 2/7। और संडे और ट्यूसडे थर्सडे, संडे देगा संडे, थर्सडे देगा थर्सडे, क्लियर है, 2/7। क्लियर है कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, फटाफट अप्लाई करिए बच्चों। अगला क्वेश्चन एक देखो, 2 कार्ड्स आर drawn from a random from a well shuffled pack of 52 cards. Find probability that both are, पहला both are spade, दूसरा both are king, तीसरा both are black king, चौथा one is spade and another is, one is spade and another is club। अब आपको समझ आ रही होगी बच्चों, अब आप लोगों को बच्चों बात समझ आ रही होगी सभी बच्चों को। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको आगे बढ़ाऊं मैं, ठीक है बच्चों। अभी क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, सॉरी लिख लो पहले, लिख लो, नोट कर लो जो करना है कर लो। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ, वैसे कार्ड के बारे में पता होगा ना सबको, अगर कार्ड्स नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। कार्ड्स जो होते हैं बच्चों, हमारे जिन लोगों को मना है कार्ड्स खेलना जिनके घर में, उनको बता देते हैं। 13 ब्लैक, सॉरी 26 ब्लैक, 26 रेड, टोटल 52। ब्लैक में कौन कौन, क्लब और स्पेड, और स्पेड कितने 13, और क्लब कितने
और रेड है बच्चों हार्ट कितने, और डायमंड कितना बेटा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये होता है। और ये जो 13 का जो सीरीज है, 13 का जो सीरीज है, इस 13 के सीरीज में पूरा एस, एक का को बोलते हैं, फिर 2 3 डॉट 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 10 तक, फिर जैक क्वीन और किंग। इज इट क्लियर? जैक क्वीन और किंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बच्चों इसकी। तो पहले का आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। मतलब 2 कार्ड निकालना है 52 से, तो पहले का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 52 C2, टोटल के सी हो गए, ठीक है ना। दोनों क्या है, स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13, तो ऊपर क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्या है, बोथ किंग, 4 किंग होते हैं भाई, चारों का एक एक किंग होगा, एक 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 एक, 4C2। थर्ड क्या होगा बच्चों, बोथ आर ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो 2C2 अपॉन एक स्पेड और एक क्लब, तो एक 13C1 एंड 13 अपॉन एक 13 क्लब से ले लिया, एक 13 स्पेड से ले लिया, टोटल 52 में से ले लिया। गॉट इट? आई होप क्लियर टू एवरीवन, समझ आया होगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्लास। नेक्स्ट क्लास, आज थोड़ा कम ले रहा हूं मैं क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास थोड़ा लॉन्ग लेंगे हम लोग, क्लियर, और नेक्स्ट क्लास कल होगा हमारा। चलिए, थैंक यू।